IS-7 स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो में जब आप लोग इनडायरेक्ट मेथड से काम करते हैं तो ऑब्वियसली उसकी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में आप प्रॉफिट से स्टार्ट करके कैश फ्लो पे खत्म करते हैं। तो आप ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में पीबीटी से स्टार्ट करते हैं और फिर बहुत सारी एडजस्टमेंट्स करते हैं, क्योंकि डेफिनेटली एक्रूअल बेसिस पे इनकम स्टेटमेंट बनी होती है, वहीं से प्रॉफिट उठाया होता है, तो कन्वर्ट करनी होती हैं चीज़ें। तो उसमें एक बड़ी अच्छी एडजस्टमेंट, बहुत मशहूर एडजस्टमेंट आती है वर्किंग कैपिटल की, विच इज इंक्रीज इन इन्वेंटोरी, डिक्रीज इन कैश, इसी तरह इंक्रीज इन रिसीवेबल, डिक्रीज इन कैश, इंक्रीज इन पेबल, इंक्रीज इन कैश। याद है रिसीवेबल, पेबल और इन्वेंटोरी की। तो कई बार जब बच्चे छोटे होते हैं तो काफ़ी टीचर्स और हम इवन मैं भी जब छोटे ग्रुप्स में जाता हूँ, छोटे बच्चों को पढ़ा रहा होता हूँ, तो कई बार हम लोग यूँ समझा देते हैं कि भाई इंक्रीज इन इन्वेंटोरी तो आपका पैसा फंस रहा है, तो डिक्रीज इन कैश। इसी तरह इंक्रीज इन रिसीवेबल, आप अपने वर्किंग कैपिटल में पैसा फंसा रहे हो तो इट्स डिक्रीज इन कैश। लेकिन लेकिन तवज्जो रखिएगा, इसकी कुछ और लॉजिक भी है, जो रियल लॉजिक है वो मैं आज आपके सामने आपकी खिदमत में पेश करना चाहता हूं। लेकिन हाँ, अगले 2 मिनट बड़े कॉन्सेंट्रेटेड गौर से सुनिएगा, यानी हिलिएगा भी नहीं, राइट। आइए समझाता हूं। यहां देखें, आप सब ये जानते हैं कि जो आप लोगों को पढ़ाया जाता है उसमें इंक्रीज इन रिसीवेबल इज इक्वल टू डिक्रीज इन कैश, आप लोग ये करते थे ना। आइए इसकी लॉजिक बताता हूं। इस रिसीवेबल के अकाउंट को देखें, इतना टी अकाउंट बनाना आपको आना चाहिए। लेटस से हमारे ओपनिंग रिसीवेबल्स हैं 10, हमारी जो इस साल क्रेडिट सेल्स हुई थी 100 की हुई थी, जबकि हमने अपने डेटर से कैश कितना रिसीव किया 80, तो क्लोजिंग डेटर कितना आया 30। अब जरा इस अकाउंट को गौर से देखें, तो जब सेल्स 100 है तो आपकी इनकम स्टेटमेंट में यहां सेल्स 100 रिकॉर्ड हुई होगी, आपकी इनकम स्टेटमेंट में सेल्स 100 रिकॉर्ड हुई होगी। इनकम स्टेटमेंट एक्रूअल बेसिस पे बनती है, तो ये जो 100 रुपए ऐड हुए हैं, ऐड, ये यहां से तैरते 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 फाइनली इनकम स्टेटमेंट के रास्ते तैरते तैरते पीबीटी में आ गए होंगे, और पीबीटी के रास्ते यहां हमारी कैश फ्लो में भी 100 रुपीज आ गए होंगे, 100 रुपीज। इसका मतलब इस रिसीवेबल के अकाउंट से रिलेटेड 100 रुपीज ऐड हुए हैं, 100 रुपीज इस इनकम इस पीबीटी में ऐड हुए हैं। अब जरा सच्चाई सोचें, हमने रियलिटी में कितने पैसे रिसीव किए, हमने रियलिटी में कितने पैसे रिसीव किए 80, असली कैश आया 80 का, जबकि हमने यहां ऐड कितना कर दिया इनकम स्टेटमेंट के रास्ते 100। इसका मतलब अगर मैं गलत नहीं कह रहा तो 20 रुपीज एक्स्ट्रा ऐड हुए हैं, 20 रुपीज एक्स्ट्रा ऐड हुए हैं, क्योंकि पैसे तो कम रिसीव हुए हैं। तो आप सही करने के लिए यहाँ 20 रुपीज लेस करेंगे, सही करने के लिए 20 रुपीज लेस कर लेंगे। तो जरा सोचो, ये लॉजिक है, इंक्रीज इन रिसीवेबल इज इक्वल टू डिक्रीज इन कैश। एक बार देखो, ओपनिंग रिसीवेबल कितना है 10, क्लोजिंग कितना है 30, तो 10 और 30 का जो फर्क है वो 20 है। दैट मींस इंक्रीज इन रिसीवेबल्स इक्वल डिक्रीज इन कैश, इस वजह से एडजस्ट होता है। यानी इसकी लॉजिक ये है कि हमने सेल्स ज्यादा कर दी है लेकिन पैसे कम रिसीव हुए हैं, इसी वजह से आपको एडजस्ट करना है। दिस इज द रियल लॉजिक। बच्चे ने कहा सर 3 चीजें थी, एक तो रिसीवेबल का था, वो तो आपने लॉजिक दे दी, अब इन्वेंटोरी की भी लॉजिक दें। आपको पता है इंक्रीज इन इन्वेंटोरी इक्वल डिक्रीज इन कैश। आइए इसकी भी एग्जांपल देता हूं, इसकी लॉजिक देता हूं, सुनो भाई। ये इनकम स्टेटमेंट छोटी सी बनाई हुई है, इधर देखें। लेटेस्ट से हमारा ओपनिंग स्टॉक 10 है, परचेजेस हैं 100 की, और क्लोजिंग स्टॉक कितना है 30 का। जरा सुनना, तो ओपनिंग स्टॉक में ऐड होता है परचेजेस, लेस होता है क्लोजिंग स्टॉक, तो 10 प्लस 100, 110 माइनस 30 विल गिव यू 80। तो इसका मतलब हमारी जो कॉस्ट ऑफ सेल्स, जो फाइनली इनकम स्टेटमेंट में कॉस्ट ऑफ सेल्स हिट हुई है, वो कितने की हुई है 80। तो ये 80 का इफेक्ट यहां से तैरता तैरता आपके प्रॉफिट बिफोर टैक्स में आ जाएगा। तो जरा सोचो, आपके प्रॉफिट बिफोर टैक्स में इस पूरी ट्रांजैक्शन का इंपैक्ट आया -80, -80। लेकिन जरा सोचें, सच ये है कि आपने खरीदारी कितने की है, आपने परचेजेस की है 100 रुपए की, 100 की, जबकि इनकम स्टेटमेंट में तो सिर्फ -80 का इंपैक्ट आया है। तो जरा सोचो, असल में हमने परचेजेस की हैं 80 की, तो हमें 100, सॉरी, असल में हमने परचेजेस की हैं 100 की, तो हमें 100 लेस करने चाहिए थे, लेकिन इनकम स्टेटमेंट के रास्ते सिर्फ कितना लेस हुआ है 80। तो 80 लेस हुआ है, जबकि होना चाहिए था लेस 100, क्योंकि परचेजेस 100 की है। तो अब 20 और लेस कर दूं, 20 और लेस कर दूं। आइए 20 यहां और लेस कर दिए, 20 और लेस कर दिए। हाँ, जैसे ही 20 और लेस होगा तो बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा, क्योंकि 80 तो ऑलरेडी लेस हुआ है, मजीद 20 लेस होगा तो -80 माइनस 20 विल गिव यू 100, और हकीकत में परचेजेस 100 की हुई थी। एडजस्टमेंट पक्की है। अब आओ 1 मिनट देखते हैं, ओपनिंग स्टॉक कितना था 10, और क्लोजिंग स्टॉक कितना था 30। तो स्टॉक 20 रुपए से बढ़ रहा था, स्टॉक 20 रुपए से बढ़ रहा था, तो आज के बाद डायरेक्ट जब भी इंक्रीज इन स्टॉक हो रहा होगा तो यहां नेगेटिव नंबर लिख देना। ये लॉजिक है, इंक्रीज इन स्टॉक इक्वल्स डिक्रीज इन कैश की, ये असल लॉजिक है इसकी। अब बच्चे ने कहा एक मसला है, एक मसला है, सुनो सर। आपने जब यहां ये 20 एडजस्ट कर दिए, ये इंक्रीज इन इन्वेंटोरी वाले 20 आपने एडजस्ट कर दिए, तो आप इस 100 के नंबर तक पहुंच गए, यानी अब पूरी 100 रुपए की परचेजेस हिट हो गई है, डन। लेकिन क्या पता ये परचेजेस भी क्रेडिट वाली हो, 100 रुपए की परचेजेस तो आपने इसमें 100 तक तो आप ले आए,
लेकिन सोचें क्या पता ये परचेजेस भी हमने कैश दे के ना लियो, उधार पे लियो। तो अब एक और एडजस्टमेंट है जिसका नाम है इंक्रीज और डिक्रीज इन पेबल। आइए इस आखिरी अकाउंट को देखें। इस आखिरी अकाउंट को, आपके ओपनिंग पेबल्स हैं 10 के, परचेजेस देखो आपकी इस बार कितनी थी 100, मैंने वही लिए यहाँ, परचेजेस 100, लेकिन आपने अपने सप्लायर्स को सिर्फ 80 का कैश पे किया है। तो ओपनिंग पेबल्स 10, परचेजेस 100, सप्लायर को आपने 80 पे किया है, तो क्लोजिंग कितना आएगा 30। अब जरा दिमाग यूज करें, इस इंक्रीज इन इन्वेंटोरी की एडजस्टमेंट के बाद आप 100 रुपए तक पहुंच गए थे, यानी आपने 100 की परचेजेस अब पूरी लेस कर दी है, लेकिन हकीकत में पैसे सिर्फ कितने दिए, 80 के पे हुए हैं। तो असल में सिर्फ 80 लेस होना चाहिए था, लेकिन आपने लेस कर दिया 100 रुपए। असल में 80 लेस होना चाहिए था, लेकिन आपने लेस कितना कर दिया, 100 रुपए। तो अब सही करने के लिए 20 रुपए प्लस करने होंगे, 20 रुपीज अब प्लस करने होंगे, 20 रुपीज ऐड करने होंगे। तो आप जैसे ही 20 रुपीज ऐड करेंगे सारा मामला बिल्कुल सही हो जाएगा, सारा मामला बिल्कुल सही हो जाएगा। सर ये 20 रुपीज ऐड करने की कोई और लॉजिक? आइए, ओपनिंग पेबल कितना है 10, क्लोजिंग है 30, बताओ पेबल कितने से बढ़ रहा है, पेबल बढ़ रहा है 20 से। तो आपके टीचर्स आपको बताते हैं ना, इंक्रीज इन पेबल्स इज इक्वल टू इंक्रीज इन कैश। देखो, तो ये है इसकी असल लॉजिक, ये है इसका पेंडोरा बॉक्स खोल के बताना, ये इसकी रियलिटी है। उम्मीद है आपने इस वीडियो से कुछ वैल्यू ली होगी। अगर वाकई इससे कुछ वैल्यू ली है तो इस पर ज़रूर कमेंट करें, इसको शेयर करें। और इफ़ यू वांट द कंप्लीट कोर्स ऑफ IFRS यू कैन कॉन्टैक्ट मी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू।